हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी का स्वागत है साकी सगुन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की पूजन विधि बताने जा रही हूँ। मेरे यहाँ जैसे करवा चौथ चलता है, मैं उसी तरह से आपको आज बताने जा रही हूँ। तो आप देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ गेहूँ के ढेर बना रही हूँ। मेरे यहाँ जैसे चलता है मैं वैसे बता रही हूँ दोस्तों। ये गेहूँ की ढेरी बनाई है मैंने। इस पर मैं गणपति जी को विराजमान कर रही हूँ, क्योंकि ये चौथ का पूजन है, इसलिए गणपति जी को मैं विराजमान कर रही हूँ। ये उनको मैं जनेऊ पहना रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, इस टाइप से मेरे यहाँ पूजन होता है। मैं आज आपको इसी तरह से बताने वाली हूँ। अब मैं ये कुछ पूजन सामग्री ली हूँ। आप देखिए, इसमें चंदन, चावल, गेहूं के दाने, पीला सिंदूर, ये हल्दी, ये मूली धागा, ये डोली, ये आपको हो गया इत्र, ये पुष्प, ये पान, ये ड्राई फ्रूट्स है दोस्तों। ये मैंने कुछ पूजन सामग्री लिया है। आपको मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ 4 मुँह वाले आटे का दीपक चलता है, जिसको मैं आटे का दीपक बना करके रखी हूँ। ये क्योंकि चौथ का पूजा है, इसलिए 4 मुँह वाले दीपक चलता है। गणपति जी को यही दीपक मैं आज जलाऊंगी। ये कुछ मैंने गणपति जी के लिए, चौथ माता के लिए पूजन फल मिठाई लिया है, जो कि भोग लगाऊंगी गणपति जी को। ये दोस्तों मैंने करवा लिया है। करवा में देखिए, पुष्प, अक्षत, जल वगैरह सब मैं इसमें डाल कर रखी हूँ। इसी से मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये जिस चीज़ से मैं जल पीऊँगी, ये वो जल है। इसे भी मैं एक साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि अर्घ देने के बाद मैं इसी जल को ग्रहण करूँगी। अब हमारे यहाँ प्रथा है कि सासू माँ के लिए एक करवा ली हूँ और एक ये तांबे का लोटा ली हूँ। इसमें मैं कुछ शक्कर पारे का डाल रही हूँ। मेरे यहाँ शक्कर पारे डाला जाता है दोस्तों। इसे मैं शक्कर पारे से भर दे रही हूँ। भर कर मैं इसे यहाँ रख दूँगी। इसमें मैंने स्वस्तिक बना दिया है। अब मैं ये कुछ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, हमारे यहाँ प्रथा है कि इस तरह से मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। अब मैं पूजन आरंभ करने जा रही हूँ दोस्तों। मैं ये दीपक जला दूँगी। पहले दीपक जलाना होता है पूजन में। एक दीपक मैं यहाँ जला दे रही हूँ गणेश भगवान के पास। ये दीपक मैंने जला दिया है दोस्तों। अब मैं पूजन करके आपको दिखाऊंगी। ये ओम गण गणपतये नमः से आप गणपति जी का पूजन करें। अक्षत, रोली, सिंदूर से गणपति जी का पूजन करें। एक पुष्प चढ़ाएं। अब दीपक की पूजन कर लें। दीपक के दो अक्षत से, सिंदूर से आप पूजन करें। दीपक की हल्दी से एक दीपक के पास आप एक पुष्प चढ़ाएं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दीपक के पास आप इस तरह से रख दें। अब माता रानी को, शंकर भगवान है, चौथ माँ है, इन्हें आप रोली से सभी को तिलक करें। आपको तिलक करना है। रोली से माता रानी को सिंदूर चढ़ाएं। पीला सिंदूर माँ को चढ़ाएं। करवा माता को सिंदूर लगाएं।
सिंदूरम समर्पयामि। अब करवा माता को पुष्प चढ़ाएं, थोड़े अक्षत छिड़क दें दोस्तों, थोड़े पुष्प चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय का भी जाप करें, ओम गणपतये नमः का जाप करें। थोड़े प्रसाद चढ़ाएं और थोड़े ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आप रखें, यहाँ का भी पूजन करें, क्योंकि चंद्रमा को भी आपको इसी से अर्घ देना है। अब लौंग, इलायची, सुपारी सब आपको चढ़ाना है दोस्तों। ये कुछ फल मिठाई आप भगवान गणपति जी को और माता करवा माता को भोग लगा दें। फल मिठाई समर्पित करें भगवान को। इस तरह से आप पूजन करें, लेकिन ये दीपक आप जलते रहने दीजिएगा। इससे चंद्रमा को अर्घ देने के टाइम में इस दीपक को आपको नहीं उठाना है। आप एक दूसरा दीपक तैयार करके उस दीपक को आपको उठाना है दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद करवा माता की आप चौथ की जो आप कथा पढ़ते हैं, आप उसे कथा पढ़िएगा। मैं मूली धागा समर्पित कर रही हूँ। ओम गणपतये नमः। इस तरह से आप कथा पढ़कर आप चंद्रमा को, जब चंद्रमा उदय हो उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा की पूजन करें। मैं चंद्रमा की पूजन भी आपको बताऊंगी। करवा चौथ की कथा। किसी नगर में एक सेठ के 7 बेटे व एक बेटी थी। बेटी का विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था, अतः करवा चौथ का पहला व्रत उसने मायके में ही किया। इस प्रकार सेठानी, उसकी बेटी व बहू उस दिन व्रती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। इकलौती होने से भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि बहन को भूख लगी रही होगी, सो उन्होंने नगर के बाहर अग्नि जला दी और घर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चलो चंद्रमा को अर्घ दे लो। उसकी भाभियां अपने पतियों की करतूतों को जान गई थी। वे बोली, भाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला, तुम्हारे भाई तो तुम्हें छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभियों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश को ही अर्घ देकर झटपट भोजन कर लिया। इससे गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय उसने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तब उसने श्रद्धा भक्ति से विधिवत करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके सारे दुख दूर हो गए। अब पति भी स्वस्थ हो चुका था और धन धान्य की भी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार अब पांडवों पर विपदा पड़ी तो श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया। इसी तरह एक बार पार्वती ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तो उन्होंने भी करवा चौथ व्रत को विघ्नों का नाश करने वाला बतलाया था। अब विनायक जी की कथा। विनायक जी गणेश जी का ही दूसरा रूप है। इस रूप में उनकी पूजा करने से वे कृपा बरस करते हैं। कथा की एक गांव में कोई बुढ़िया अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। उसने दिखाई नहीं देता था। वह विनायक जी की नित्य प्रति भक्ति भाव से पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन विनायक जी उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो कुछ भी मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। अब बुढ़िया इस दुविधा में पड़ गई कि विनायक जी से क्या मांगूं। वह कुछ भी नहीं बोली और उसके सामने चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तब विनायक जी ने उसकी मनोस्थिति को भांप कर कहा, अच्छा बुढ़िया एक काम कर, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर ही कुछ मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगी।
रात हुई तब बुढ़िया ने बहू बेटे को विनायक जी की बात बताकर पूछा, बोलो मैं उनसे क्या मांगूं? तब बेटा बोला, माँ विनायक जी से बहुत सारा धन मांग लेना। लेकिन बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मेरी मानो तो आप उनसे पोता मांगना। अब बुढ़िया ने सोचा कि तो दोनों ही स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ की चीज़ों मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वह अपने पड़ोसी के पास गई। जब पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया अब तेरा जीवन ही कितना बचा है, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरा शेष बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। पड़ोसी की बात उन्होंने जच गई। अगले दिन जब विनायक जी फिर प्रकट हुए तो बुढ़िया कहने लगी, हे विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सारा धन दो, आंखों की रोशनी दो, पोता दो, परिवार का सारा सुख दो, काया को निरोगी रखो और अंत में मुक्ति भी दे दो। विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तुझे कहा है तो सब कुछ ही दूंगा। फिर विनायक जी एवमस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया को सब कुछ मिल गया था जो उन्होंने मांगा था। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी की है, वैसे ही हमारे भी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।